नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित में प्रथम अंक और प्रथम अंक में भी सीताराम और लक्ष्मण का वार्तालाप, चित्र भी थी में चित्र दिखाई जा रहे हैं और इन्हीं में अनेक प्रसंग जैसे श्रृंगवेरपुर और निषाद राज का वर्णन, भगवती भागीरथी गंगा की उत्पत्ति और सगर के पुत्रों का उद्धार, श्याम नामक बटवृक्ष, गोदावरी और प्रश्रवण नामक पर्वत का वर्णन और लक्ष्मण का शूर्पणखा से विवाद, इसका वर्णन किया गया है। लक्ष्मण कहता है एस मथुरा वृतांतः, यह मथुरा वृतांत है, मंथरा का वृतांत है। राम कहता है रामः सत्वरम अन्यतो दर्शयन, इसको और दिखाइए। देवी वैदेही, अरे वैदेही, इंगुदीपादपः सोऽयं श्रृंगवीरपुरे पुरा, निषादपतिना यत्र स्निग्धेनासीत् समागमः। हे देवी वैदेही, यह श्रृंगवीरपुर में हिंगोट का वृक्ष है। इंगुदीपादपः अयम, यत्र, जहां पर हमने वनवास के दिनों में स्नेही मित्र निषादपतिना, निषादपति से हमारी भेंट हुई थी, समागमः। लक्ष्मण कहता बिहस्य स्वगतम, हंस करके और अपने अंतर्मन में आए, मध्यम अंबावृतांतो अंतरित आर्यण। लक्ष्मण हंस करके स्वयं ही, अरे आर्य ने मंझली माता कैकेयी के वृतांत को छोड़ दिया है। सीता कहती आहो एस जटा संयमन वृतांतः, यह तो जटा बांधने की घटना है। लक्ष्मण कहता है पुत्र संक्रांत लक्ष्मी कैर यद वृद्धिक्ष्वाकुभिधृतम, धृतम बाल्ये तदारेण पुण्यमारण्यकव्रतम। पुत्रों को राजकाज सौंपकर इक्ष्वाकु वंश के बूढ़े राजा जिस वनवासी व्रत को धारण करते थे, वह पवित्र व्रत आर्य श्री राम ने बाल्यावस्था में ही धारण कर लिया है। धृतम बाल्ये तद आर्येण, तद व्रतम आर्येण बाल्ये एव धृतम पुण्यम आरण्यक व्रतम, उस पुण्य आरण्यक व्रत को। सीता कहती ऐसा प्रसन्न पुण्य सलिला भगवती भागीरथी, ये पुण्य पवित्र जल से भगवती भागीरथी है। राम कहता रघुकुल देवते नमस्ते, हे रघुवंश की देवी आपको नमस्कार है। तुरग विचय व्यग्रानुर्विभिदः सगराध्वरे, कपिल महस रोषात् प्लुष्टान् पितुश्च पितामहान्, अगणित तनु तापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो, भगवति तव स्पष्टान्नद्भिचिरा उददीतितरत्।
हे भगवती रघुवंश की देवी, तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि अगणित तनु तापस्तप्त्वा तपांसी भगीरथ, भगीरथ ने अगणित शरीरगत ताप को तप करके तपांसी तप किया। क्योंकि क्यों तप किया? तुरग विचय व्यग्रात पूर्वी भिदः सगराध्वरे। कहते हैं, हे भगवती गंगे, भगीरथ अगणित तनुताप, अगणित देह ताप को तपांसी ऐसे तपस्या करके तप्त्वा तव अदभि तुम्हारे जल के से स्पृष्टान आमृष्टान ऐसे स्पष्ट सगराध्वरे सगर के यज्ञ में तुरग विचय व्यग्रान अश्व के अन्वेषण के लिए जो क्या है आतुर हैं, अश्व यज्ञ के अश्व को पाने के लिए क्या है आतुर हैं, ऐसे उर्वी भिदहा पृथ्वी को विदा भेद करने वाले किससे? रोषात कोप से, कपिल महसा और कपिल के प्रताप से प्लुष्टान जो क्या हो गए? दग्ध हो गए हैं। पितु और जनक के पितामहन और पिता सगर के पुत्र चिरात मतलब लंबे काल पर्यंत तक उदती तरत आपने उसके लंबे काल के बाद क्या किया? उनके पुत्रों का उद्धार किया। कहते हैं कि हे भगवती भागीरथी, सगर राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे और वे अयोध्या में राज किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े को इंद्र ने चुराकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया था। सगर के पुत्र वहां पहुंचे और मुनि को ही घोड़े का अपहरण करता समझकर उन्हें अपमानित किया और कपिल मुनि क्रोधित होकर के उन्होंने अपने तेज से सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। और यहीं पर सगर की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न भगीरथ ने घोर तपस्या करके भगवती भागीरथी को पृथ्वी पर उतारा और उस पवित्र जल से सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। तो जो 5 पीढ़ियां थी, सगर की 2 रानियां थी, एक थी केसनी और दूसरी थी सुमति। केसनी के पुत्र असमंजस और सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। असमंज के पुत्र अंशुमान, सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व को छुड़वाया था, जिसे इंद्र ने चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया था। अश्व के अन्वेषण में तत्पर सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोद डाला। कपिल के यहां जब उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मिला तो उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा और चोर समझ करके उन्हें क्या कर दिया? उल्टी सीधी बातें कहनी प्रारंभ कर दी, जिससे कपिल मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इसके बाद अंशुमान उस अश्व को लाए और उस अश्व को ला करके वो अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया। उसके बाद अंशुमान ने सगर के 60,000 पुत्रों को तानने के लिए
तप किया। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने, और दिलीप के बाद उनके पुत्र भगीरथ ने प्रचंड तपस्या की, और राजा भागीरथी गंगा को लाने में सफल हुए। यहीं पर कह रहा है, सा त्वम अम्ब सुनुषायाम अरुंधति व सीतायाम शिवानुध्याना भव। हे माता, आप वधू सीता में अरुंधति की तरह कल्याण की चिंता करने वाली होवे। लक्ष्मण कहता है, एस भरद्वाजा वेदित चित्रकूट याइनी वर्तमनि वनस्पति कालिंदी तटे वटः श्यामो नाम रामः सस्पृहम अवलोकयति। लक्ष्मण कहता है, यह चित्रकूट को जाने वाले मार्ग में यमुना तट पर भरद्वाज ऋषि से बतलाया गया श्याम नामक वट वृक्ष है। तो राम इस चित्र को बड़ी उत्सुकता पूर्वक देखते हैं। सीता स्मरति वातम प्रदेशम आर्यपुत्र। अरे आर्यपुत्र, क्या आप उस स्थान को स्मरण कर रहे हो? राम कहता, आई अरे सीते कथम विस्मर्यते, उसको कैसे बुलाया जा सकता है? अलस ललित मुग्धान्यध्व संपात खेदा अशिथिल परिरंभैर दत्त संवाहनानि परिमृदत मृणाली दुर्बलान्यंगकानि त्वमुरसि मम कृत्वा यत्र निद्रामवाप्ता। अलस ललित मुग्धानी अध्व संपात खेदा। कह रहे हैं, अध्वमल मार्ग में चलने से, उसके चलने के परिश्रम से तुम्हारा शरीर कैसा हो गया? आलस ललित मुग्धानी, आलस्य युक्त और कोमल मनोहर तुम्हारे अशिथिल परिरंभे और दृढ़ आलिंगनों से दत्त संवाहनानी दबाए गए परिमृदित मृणाली दुर्बलानी अंगकानी, और परिमर्दित कमलनाल के समान दुर्बल अंगों को मेरे उरसी वक्षस्थल पर कृत्वा रख करके तुम क्या हो गई? निद्राम अवाप्ता, तुम गाढ़ निद्रा में सो गई थी। लक्ष्मण कहता है, एस विंध्याटवी मुखे विराज संवाद। यह जो विंध्याटवी के प्रवेश द्वार का वृतांत है, ठीक है। लक्ष्मण, सीता कहती है, अलम तावद इतिन, इसको रहने दो। पश्यामि तावद आर्यपुत्रा स्वहस्त धृत ताल वृतांत पत्रम आत्मनो अत्याहितम दक्षिणारण्य पथिकत्वम। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत भयानक जिस दक्षिण के अरण्य के पथिकत्व के आर्यपुत्र ने पंखे को छत्र की तरह धारण किया था, मैं उसे देख रही हूं। एतानि तानि गिरिनिर्झरणी तटेषु वैखान सस्कृत तत् ऋणि तपोवनानि ये स्वातिथेय परमा यमिनो भजन्ते निवार मुष्टि पचना ग्रहिणो ग्रहाणी। राम कहते हैं कि ये चित्र वर्तमान पर्वतीय नदियों के तट पर वानप्रस्थों से सेवित वृक्षों वाले तपस्वियों का वन है।
एतानि तानि गिरि निर्झरणी तटेषु वैखानसाश्रित ततरूणि रूणि तपोवनानि एतानि तानि प्रसिद्धानि तपोवनानि आतिथेय परमाः अतिथि सत्कार परायणाः केषामस्ति यमिनः यमिनः संयमिनः ये स्वातिथेय परमा जिसमें अतिथि सेवा को परम धर्म मानने वाले और क्या निवार मुष्टि पचना जंगली अनाजों को साबुत ही पकाकर खाने वाले अहिंसा आदि संयमिनः नियमों का पालन करने वाले गृहिणः गृहस्थ तपस्वियों के घरों को आश्रय बनाकर वसते हैं। लक्ष्मण कहता है अयम विरलानोकः निवह निरंतर स्निग्ध नील परिसरारण्य परिणद्ध गोदावरी मुखकंदरः संतत अभिस्यन्दमान मेघमेदुरित नीलिमा जनस्थान मध्यगो गिरिः प्रस्रवणो नाम। देखिए ये प्रस्रवण नाम का पर्वत है। कैसे है? गोदावरी की से जो ये घिरा हुआ है यह प्रस्रवण पर्वत है। यह घने वृक्षों के समूह से निरंतर स्निग्ध कोमल और नीलवर्ण वाले निकटवर्ती वन से आलिंगित गोदावरी से शब्दायमान गुफाओं से युक्त और निरंतर बरसने वाली मेघों से स्निग्ध नीलिमा से युक्त जनस्थान का मध्यवर्ती प्रस्रवण नाम का पर्वत है। राम कहता है स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्या सुस्थयोर्तान्यहानि स्मरसि सरस नीराम तत्र गोदावरीं वा स्मरसि च तदुपान्ते स्वेवयोर्वर्तनानि। कहते हैं कि हे सीते तुम कृशतनु हो गई। हे सीते क्या तुम इस पर्वत को स्मरण करती हो? हे सुतनु सुंदर तनु वाली उस प्रस्रवण पर्वत पर लक्ष्मणेन लक्ष्मण के द्वारा प्रतिविहित सपर्या सुस्तयोः की गई सेवा से प्रसन्न हम दोनों तानी आहानी उन दिनों को स्मरण तुम करती हो। अथवा तत्र सरस नीराम वहां पर जो सरस स्वादु जल वाली गोदावरीम स्मरसि तुम स्मरण करते हो। अथवा तदुपांतेषु उसके प्रांत भाग में गोदावरी के किनारों पर आवयो हो वर्तनानी रहने का स्मरण करते हो। क्योंकि भैया लक्ष्मण जो है हम दोनों की सेवा करते रहते थे और वहां गोदावरी का स्वादिष्ट जल था, तो ऐसे स्थान को आपको याद जरूर करना चाहिए। किंच किमपि किमपि मंदम मंदमा शक्ति योगात अविरलित कपोलम जलपतोरक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैकैक दूषणो रविदित गतयामा रात्रिरेवभ्यरंसित। कहते हैं वनवास के कष्टमय जीवन को एक साथ बिताने के कारण राम और सीता एक दूसरे के बहुत निकट आ गए थे। वे दोनों कपोल से कपोल सटाकर बिना क्रम के न जाने पर क्या क्या बातें मंद मंद कहते रहते हैं।
गाढ़ आलिंगन में उलझी हुई एक एक भुजा वाले उन दोनों की पूरी रात बीत जाती थी। लक्ष्मण कहता एस पंचवट्याम शूर्पणखा विवादः। ये पंचवटी का प्रसंग है तो सीता कहती हा आर्यपुत्र ये तावत ते दर्शनम, यहीं तक आपका दर्शन है। राम कहता अयि वियोगः त्रस्ते चित्रमेतत्, अरे यह तो चित्र है, इतना वियोग विरह से क्यों डरती हो। सीता कहती यथा तथा भवतु दुर्जनो असुखम उत्पादयति। सीता कहती है जो कुछ भी हो परंतु दुर्जनो असुखम उत्पादयति, दुर्जन जो है दुख को उत्पन्न करता ही है। राम कहता हंत वर्तमान एवं जनस्थान वृत्तांत प्रतिभाति, ये तो वर्तमान की तरह प्रतीत हो रहा है। तो लक्ष्मण कहता है अथीदम रक्षोभिः कनक हरिण छद्म विधिना तथा वृत्तम पापैर व्यथयति यथा क्षालितमपि जनस्थाने शून्ये विकल करणैर्रार्य चरितैर अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। चित्रबीति में चित्रित जनस्थान का वर्णन करते हुए लक्ष्मण सीता से कह रहे हैं कि पंचवटी में शूर्पणखा विवाद के बाद यह जनस्थान का दृश्य है जिसमें कनक हरिण सोने के हिरण का छद्म छल के द्वारा स्वर्ण मृग के छल की क्रिया करके पापी राक्षसों ने वैसे किया जो बदला लेने पर भी दुख दे रहा है। अथेदम दुष्ट ही कनक हरिण छद्म विधिना, दुष्ट ने क्या किया स्वर्ण के मृग का कपट विधि से क्या किया रूप धारण किया। एवं तथा उसी प्रकार से व्रतम, ये व्रत है यथा क्षालितम अपि कृत प्रतिकारम अपि व्यथयति, ये तो जो है देखने पर भी, ये दृश्य देखने पर भी क्या पीड़ित करता है। शून्य जनस्थाने, ऐसे शून्य दंडकारण्य के मध्य में विकल करणे व्याकुल इंद्रियों के द्वारा आर्य चरित राम के चरित के द्वारा ग्रावा अपि पत्थर भी रोदती आंसू को छोड़ते हैं। वज्र से अपि कुलिसस्य अपि हृदय मध्यभागः दलति भिन्नम करोति, ये तो जो है निर्जन जनस्थान में व्याकुल इंद्रियों वाले आर्य के चरित्र से पत्थर भी आंसू गिराता है और वज्र का भी हृदय विदीर्ण होता है। अपि ग्रावा रोदित, ग्रावा अर्थात शिला भी, ग्रावा भी रोता है और वज्र से हृदयम दलति,